नाउ थोड़ा पहले पुराना इंट्रोडक्शन फिर से दे दूं बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। आप लोगों को मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर है, उसका एक सब टॉपिक है ये बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका बेसिक्स लगता है इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें सिस्टम थोड़े जो स्पीड किलोमीटर पर आवर इसको चेंज करना ये सब आना चाहिए। तो अभी देखो कैसे आप लोगों को मतलब जितना समझ में आया, ठीक है। इसका एक चैप्टर हो चुका है, रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड भी है। इसका पहला वाला पार्ट आप देख लेना उसको, ठीक है। वैसे भी मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका, फिर आगे चलते हैं। मैंने बताया था एक टर्म होता है, इसमें 4 टर्म है। जो पहला टर्म है वो है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, उसका क्या मतलब था? टर्म था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इस बात का मतलब पता है क्या था? इसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे थे। इस बात का मतलब ये था कि अगर स्पीड जो होती है उसकी जो अगर बोट है, अगर स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। अगर किसी बोट को रुके हुए पानी में रखें और बोट को चलाएं, तो बोट जो चलेगी अपनी खुद की वजह से चलेगी। तो वो जो स्पीड होगी उसी को स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर कहते हैं। या किसी आदमी की स्पीड, अगर वो तैर रहा है किसी तालाब में, तालाब का पानी रुका हुआ होता है ना, पॉन्ड का, तो वो जो स्पीड होगी वही होती है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। तो हम लोग ज्यादातर उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा था स्पीड ऑफ करंट, या इसको हम लोग स्ट्रीम भी कहते हैं। ये क्या था? ये वाई था। ये बहुत सिंपल सी बात है, नदी बह रही है तो वो जो उसकी स्पीड होगी वो वाई होगी, है ना। कोई भी बहती हुई नदी है, धारा जो कहते हैं उसको, उसी को हम लोग स्पीड ऑफ करंट कहते हैं। अब यहाँ एक तीसरा टर्म आता है जिसको डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस भी होगा, वो डी हो सकता है, पर डाउन स्ट्रीम स्पीड से हमें ज्यादा मतलब होता है। तो जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, इस बात का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी बोट को, जो बोट जिसकी स्पीड कितनी थी एक्स, जिसमें रुके हुए पानी में, उस बोट को उठाकर अगर मैं नदी में रख दूं, और नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, मान लो एक नदी ऐसे बह रही है इस तरफ, तो नदी बह रही है, उसकी स्पीड क्या होगी? वाई होगी ना, ये रही यानी स्पीड ऑफ करंट। तो अगर मैं उस ऐसी बोट को उठा के रख दूं जिसकी स्पीड एक्स है, तो इसकी स्पीड तो एक्स है, ये भी इसी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो एक्चुअल में दोनों अब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, एक तो खुद भी चल रही है और नीचे से नदी भी चल रही है। तो इसी वजह से ये एक्स प्लस वाई होती है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई होती है। इसी को अलोंग द स्ट्रीम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अलोंग द स्ट्रीम। इसका अपोजिट होता है अप स्ट्रीम। इसका अपोजिट होता है, अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लो नदी बह रही है ऐसे, बोट जा रही है इस तरफ, ये एक्स ये वाई उल्टे हो गए, इसको कहते हैं टू अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसको कहते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ये क्या होता है? एक्स माइनस वाई। ये स्पीड्स हैं, याद रखना है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होगा। तो ये 4 टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये 3 चीजें होती हैं। और हम लोग जो यहाँ कंसेप्ट यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं अप स्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम टाइम, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी फाइनल इज इक्वल टू T1 प्लस T2 भी यूज कर सकते हैं, या आप कह सकते हो हम लोग यूज करते हैं यहाँ
इतना लिख लो, जिसने नहीं लिखा है आप लोग लिखो जल्दी। राइट फास्ट। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन? हर क्वेश्चन नहीं होगा। कौन सा वाला? मैं लास्ट टाइम बोला था ना क्या, हर क्वेश्चन एचसीएफ से, उसको क्वेश्चन हर बार नहीं होगा ऑप्शन से, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा भी है उसमें बहुत सारे जिसमें आपको लॉन्ग मेथड करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर एचसीएफ बैठ नहीं रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू नहीं बैठ रही है, मैच नहीं हो रही, तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, सब लोग ये बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से होता है, पर ये नहीं बताते हैं कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं भी होता है, क्योंकि सब लोग ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें लगाते रहते हैं कि ऑप्शन नहीं हो पाता उससे। ओके, नाउ लिख लिया आपने? लिख Yes, लिया? sir. जस्ट वेट। Write down, a man can swim. A man can swim at the rate of 4 kilometer per hour. At the rate of 4 kilometer per hour in still water. A man can swim at the rate of 4 kilometer per hour in still water if the speed of the water is 2 kilometer per hour. Find the time taken by him to swim 10 kilometer upstream. दो मिनट आप लोग ट्राई करेंगे पहले, ठीक है, जो अभी तक बताया है उसके बेसिस पर। Sir, sorry to interrupt. Sir, please आप थोड़ा सा राइटिंग का बड़ा लिखोगे, बहुत छोटा है। छोटा है क्या?
Hmm. अभी हाँ सर फाइन. डन। आ गया? नहीं आया? आप जल्दी करो, लास्ट पेन। आ गया? ऑनलाइन आंसर आया किसी का? ऑनलाइन किसी का आंसर आया? देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये 4 किलोमीटर पर आवर क्या है, क्या चीज है? एक्स है ना। तो पहले तो टर्म्स पहचानने पड़ेंगे, टर्म्स नहीं पहचान पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर जो है वो एक्स है। फिर इफ द स्पीड ऑफ अ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो वाई क्या चीज है? 2 किलोमीटर पर आवर. यस, एक्स और वाई पहचानने पड़ेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। ओके, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, एंड द फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, ये बहुत जरूरी है। X minus ओके, y. क्या होती है अपस्ट्रीम स्पीड, आपको पता चला? X minus y. नहीं, आप लोग मत बताओ ऑनलाइन। हाँ, दो नए स्टूडेंट उनको समझा दूं पहले। अपस्ट्रीम स्पीड, गुड। हाँ, तो वो मैंने कुछ लिखवा दिया है, उसको सिर्फ याद कर लो। कितना? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या, और डाउन स्ट्रीम क्या होगा? x प्लस वाई, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब बोलो। खड़ी नहीं है तो फिर स्पीड कहां से हो जाएगी? हाँ, कोई भी चीज अगर कोई वो बोट है या कोई आदमी है, अगर रुके हुए पानी में चल रहा है या दौड़ रहा है व्हाटएवर, तो उसके पास स्पीड है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर, वो एक्स से हम लोग करते हैं। और कोई चीज नदी बह रही है, पानी बह रहा है, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ अ करंट या स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, उसको वाई से करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये चीज एक्स है, याद रखना, ये है ना। और ये जो 2 है ये क्या है, ये y है। तो अपन, और डिस्टेंस कितना दिया है, d दिया है। और अपस्ट्रीम की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं? तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे कि अपने को x कितना दे दिया इन्होंने 4, y कितना दे दिया, और डिस्टेंस कितना है। अपने से बोला जा रहा है अपस्ट्रीम बताओ, तो अपस्ट्रीम का अपने को पता है, अपस्ट्रीम जो होता है वो होता है x माइनस वाई। ये स्पीड है, याद रखना, ये क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस होगा तो किलोमीटर होगा, टाइम होगा तो आर होगा, स्पीड होगी तो किलोमीटर पर आर होगी। ये किलोमीटर पर आर है। अब अपने को फॉर्मूला यूज कर, कोई ये, या फिर तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करो, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो, या स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आंसर तो आना है। हम ये वाला कर लेते हैं, पहला वाला कर लेते हैं। चलो, पहले वाला ये स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है यहाँ पर, अपस्ट्रीम की बात हो रही है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2. x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, टाइम पूछा है ना। अभी आप ये देखो, मैं इसको यहाँ भेज दूंगा, ये इसको कितने टाइम्स करेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा, टाइम पूछा,
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और टाइम t। नाउ x कितना दिया है आपको, y कितना इज इक्वल टू 10 बाई टी, t इज इक्वल टू 10 बाई 2, 5 आवर्स है। कितने घंटे लगेंगे, 5 आवर्स। ठीक है, एक दो बेसिक क्वेश्चन और लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ये तो मैं भी पिछली बार का ही रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर है, पिछली बार का ही ऑलमोस्ट है। Write down speed of a boat along and against speed of a boat along and against the current are 12 km per hour and 8 km per hour. Speed of a boat along and against the current are 12 km per hour and 8 km per hour respectively. Find the speed of current. Find the speed of current. अभी मैं ये साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया था along the current और against the current का मतलब है ना, along the current और against the current का मतलब। 2 किलोमीटर पर आवर। क्या 2 किलोमीटर पर आवर। आ गया सबका आंसर? Yes, what is the answer? नहीं आया? बोर्ड पे देख लो, आप लोगों का भी नहीं आया। लास्ट बेंच नहीं आया। नाउ मैं सॉल्व कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीड करो क्वेश्चन। आप बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है। जिनको नहीं आ रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो वो लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट करें मेरे साथ। मैं आपसे कह रहा हूँ इन लोगों के आ गए आंसर, इनके भी आ गए। क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन रीड करो, मैं बताते जाऊंगा ना आपको। हाँ बोलो।
अलोंग द करंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। अलोन अलोंग और अलोन में बहुत फर्क है। अलोन अकेला, अलोंग मतलब किसी के साथ में। अलोंग द करंट क्या बताया था, मीनिंग कौन सी स्पीड कंसीडर होगी, यानी डाउन स्ट्रीम। अलोंग द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम होगी। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x प्लस वाई। तो अलोंग द करंट जो वो लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं। और कितनी दे रखी है, वो 12 दे रखी है। इसका मतलब ये 12 कितने के बराबर, अगेंस्ट द करंट मतलब वो अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। अपस्ट्रीम वो कितने दे रखी है और वो कितने के बराबर। तो आप ये समझ गए, अपने पास क्वालिटी बन गई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन सी है ये, लीनियर इक्वेशन इन, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल x है और एक y है। पूछा क्या है अपने को, y पूछा है तो अपन माइनस x को काट देंगे। y पूछा है तो किसको काटेंगे, x को काटेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, और इधर जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाए, मालूम है ना। x से x कट गया, 12 में से 8 गए, कितने बचे, और इधर कितने हैं, तो y इज इक्वल टू कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। y क्या आया, y क्या चीज है, आपको आया समझ में, y क्या चीज है बताओ। स्पीड ऑफ करंट आया। x क्या चीज थी, बोलिए तो आपका क्लियर होगा। यस, x क्या चीज थी, वर्ड बोलना पड़ेगा, हिंदी में बोल दो, हिंदी में भी नहीं, बोलो ना। हाँ, बोट ऑफ स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ बोट, है ना। हिंदी में कह दो, बोट की स्पीड। कौन से वाले पानी में, साफ पानी में। अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे ठंडे पानी, गर्म पानी, स्टिल वाटर। हाँ, मुझे सुनाई दिया साफ पानी। ठीक है, रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड है उसी को स्टिल वाटर कहते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक्स से डिनोट होती है, और वाई क्या चीज है, स्पीड ऑफ करंट। करंट का मतलब नदी जो बह रही है उसी को, ओके। और एक्स प्लस वाई क्या है, डाउन डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है वो समझ लो, हिंदी में क्या होगा मतलब, डाउन स्ट्रीम किसे कहोगे आप, मुझे थोड़ा उनको समझा लेने दो क्योंकि आगे के क्वेश्चन तो उनको डिफिकल्ट हो जाएंगे। हाँ, डाउन स्ट्रीम क्या होगा, आप बोलो डाउन स्ट्रीम। गुड, अगर दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन कौन, एक्स कौन है, गुड, और वाई कौन है, और हिंदी में हम उसको ऐसे कह सकते हैं, नदी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और उस पर जो बोट चल रही है वो भी। तो इस वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है, एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर नदी ऐसे जा रही है और बोट ऐसे जा रही है तो स्पीड डिक्रीज होगी, उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम भी होता है, स्ट्रीम के खिलाफ, विपरीत, जिसको अभी हमने इसमें अगेंस्ट द स्ट्रीम कहा था, डाउन स्ट्रीम को अलोंग द स्ट्रीम कहा था। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई, ये चार ही वर्ड हैं यहाँ पर जिनको अलग अलग समझना है, क्योंकि इन्हीं चार को हम लोगों को बार बार यूज करना है, कभी मिक्स मत कर देना। अगले क्वेश्चन में भी फिर मैं पूछूंगा तो अब याद रखिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे। ये हो गया क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा लिखो, a man can swim 3 किलोमीटर पर आवर। a man can swim, ये क्वेश्चन पहले लिख लो, बाद में लिखना। a man can swim 3 किलोमीटर पर आवर। a man can swim 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो अभी समझ गए होगे ये क्या चीज हो गई। इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज,
if the velocity of stream is 2 km per hour, 2 km per hour. Find the time taken by him. Find the time taken by him to swim Two. 10 km upstream and return back. क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं. A man can swim 3 km per hour in still water if the velocity of stream is 2 km per hour. Find the time taken by him to swim 10 km upstream and return back. ठीक है, टाइम टोटली हो जाएगा इसमें. बंदा गया और लौट कर आया. अभी यहाँ लिखवाया था ना कुछ साइड में चीजें. इस वाले क्वेश्चन में देयर इज नो नीड ऑफ पेन. अगर आपको फॉर्मूला पता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला सिंपल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना. तो जब वो एक बार जाएगा, मान लो पहली बार अपस्ट्रीम जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना है? 10. उसकी नीचे स्पीड कितनी होगी? अपस्ट्रीम होगी ना, यानी कौन सी वाली? x माइनस वाई. इधर से एक टाइम निकाल लो. बंदा लौट के आएगा तो डिस्टेंस फिर से 10 है, स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई. वो टाइम निकाल लो, दोनों को जोड़ दो. 12 घंटा. करो बाकी लोग. ऑनलाइन आंसर क्या है? 12. डन. आ गया. कितना है? 12. ठीक है, चलो बोर्ड पे देख लो. लुक एट द बोर्ड. यहाँ सीन क्या है वो समझ लो. पहली बात तो यहाँ पर एक वो था, मैंने पहले लिखा था T फाइनल इज इक्वल टू टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम. तो मतलब हुआ क्या यहाँ पर ये हुआ, ये नदी है, ये इस तरफ बह रही है. तो एक बोट जो थी वो यहाँ गई, पहले गई डाउनस्ट्रीम ले लो चाहे अपस्ट्रीम. नदी ऐसे बह रही है, ये लो, ये बोट ऐसे गई अपस्ट्रीम, यानी ये बोट जा रही है तो अपस्ट्रीम जा रही है ना. यहां से ए से बी गई तो कुछ टाइम लगा, उसको हमने कहा TU. और फिर जब वो ये बोट वहां से जब यहाँ वापस आई, यहाँ से है ना, इस तरफ आई, तो क्या हो गया? ये टाइम हो गया डिस्टेंस. तो अपने को दो टाइम बताने, आने का और जाने का. टाइम जाने का जो अपस्ट्रीम जो टाइम होगा, डिस्टेंस कितना है? D. बाद में फिल कर देंगे. और उसकी स्पीड कितनी होती है? x माइनस वाई. डिस्टेंस कितना दिया? x और y कितने कितने दिए क्वेश्चन में? x 3 है, ये 2 है. तो कितना लग रहा है? 10 आवर्स लग रहे हैं. कब? अपस्ट्रीम में 10 आवर्स लग रहे हैं, है ना. अब डाउनस्ट्रीम में देखेंगे अगर, तो डाउनस्ट्रीम में देखो TD इज इक्वल टू कितना? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है, और ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 5. यानी यहाँ लग रहे हैं तो 2 घंटा ये और 10 घंटा ये. ठीक है. राइट फास्ट.
लिख लिया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। सर वेट। हाँ हाँ ठीक है। Write down. A person can row a distance of 1 kilometer. A person can row, ROW. A person can row a distance of 1 kilometer in 10 minutes. Upstream. समझ गए? ये डिस्टेंस कौन सी स्पीड से? अपस्ट्रीम से 10 मिनट्स में किया 1 किलोमीटर, एंड 4 मिनट्स इन डाउनस्ट्रीम. What is the speed of stream? What is the speed of stream? किसमें बताना है? किलोमीटर पर आवर में बताना है. ओके. सर प्लीज क्वेश्चन एक बार रिपीट करो, मेरा नेटवर्क इशू हो गया. सर व्हाट इज द स्ट्रीम के बाद क्या बोल? हेलो, क्वेश्चन किसको चाहिए था? मुझे मैम. व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? अच्छा, लिखा क्या? एक्चुअली मुझे पूरा क्वेश्चन चाहिए था, मेरा वॉइस मतलब सर का वॉइस ब्रेक हो गया था. A person can row a distance of 1 kilometer in 10 minutes upstream and 4 minutes in downstream. What is the speed of a stream? लिखा क्या? यस, थैंक यू. सरबजीत, जरा वहां देखो जरा, इंक है क्या इसकी? नहीं है? हाँ इंक था. उस क्लासरूम में देखना, नहीं हो तो मैडम से लेकर आओ. इसमें यहाँ से इंक है क्या? इसमें देखना इधर, इंक है क्या इसमें? यहाँ रखिए. नाउ
आप लोगों को आया आंसर? इसमें थोड़े चेंजेस भी करने थे, क्योंकि यहाँ पर टाइम किसमें दिया है, तो अपन को उसको किसमें बनाना पड़ेगा, आर में बनाना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट के 4.5 लेक्चर्स में किलोमीटर। बताया है, मैंने कुछ आखिरी के लेक्चर्स में बताया है। ये कहाँ गया? और तो लास्ट के लेक्चर में मैंने ये बताया था कि स्पीड कन्वर्जन, आ जाओ यार, स्पीड कन्वर्जन खाली था। अच्छा खाली था, इसलिए क्या था, है नहीं के अंदर मैडम आ रही। स्पीड कन्वर्जन क्या होता है कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब जाते हैं तो डिवीजन होता है। क्या होता है? ये वाली बात सबको पता है ना, डिवीजन होता है। तो डिवीजन होता है किसका? कॉमन फैक्टर का। लास्ट टाइम भी मैंने बताया, एक फिर से एग्जांपल दे देता हूं मैं कि देखो यहाँ पर जो मिनट्स बोली जा रही हैं, क्वेश्चन रीड कर देना एक जन। 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, हाँ, तो अपस्ट्रीम है, तो मतलब एक कोई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 किलोमीटर है। अब ये नदी इस तरफ बह रही है, ये बंदा आ रहा है इधर से, यानी यही चीज क्या हो रही है, अपस्ट्रीम हो रही है। तो ये 1 किलोमीटर कितनी देर में कर रहा है? 10 मिनट्स में कर रहा है। ठीक है, यानी अपस्ट्रीम टाइम है, ये कौन सा टाइम है? अपस्ट्रीम टाइम। और फिर डाउनस्ट्रीम टाइम कितना दे रहा है? अपन से क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ करंट, यानी क्या पूछा? वाई पूछा है। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मिनट्स को बदल लो आर में। तो 10 मिनट्स को कैसे बदलेंगे? मैंने बताया था मिनट्स को अगर आर में बदलोगे तो छोटी यूनिट बड़े में अगर जा रही है तो क्या होता है, और बड़ी छोटी में आ रही है तो किस चीज का? सीएफ का। कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं? तो इसका मतलब ये 10 किससे डिवाइड होगा, तो अपना टाइम क्या बन जाएगा इधर? 10/60, यानी 1/6 था। और यहाँ कितना? 4 मिनट है ना, तो 4/60। हाँ, अब हमने इतना निकाल लिया। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना, पहला वाला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम कितना लग रहा है पहले केस में? डिस्टेंस कितना है? 1। स्पीड कौन सी है? अपस्ट्रीम है ना, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बन गई। और डाउन स्ट्रीम की बना ले। डाउन स्ट्रीम क्या क्या है? फिर से टाइम कितना था? 1/15। ये अपस्ट्रीम का है, अपस्ट्रीम का 1/15 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका मतलब दूसरी इक्वेशन बन गई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इज इक्वल टू, पूछा क्या है? y और x, y पूछा है ना, तो यहाँ y को अपन दूसरे को नेगेटिव कर देते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और ये होगा 2y इज इक्वल टू कितना हो रहा है? ये y इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राइट फर्स्ट। आपको आने लग गया अभी? लिख लिया? ऑनलाइन रब कर दूं? सभी 4.5। हाँ 4.5 आंसर है।
डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा कन्वर्जन आपको सीखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको टाइम सीधा आर में देंगे और डिस्टेंस किलोमीटर में और डायरेक्ट क्वेश्चन में। आपको मिनट्स, डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो टाइम वो लोग मिनट्स में देंगे। तो आपको क्या करना है, मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, आर में बदलना पड़ेगा। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कभी हो सकता है सेकंड्स में हो, तो एक सिस्टम में तो लाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a man rose 750 meter, a man rose 750 meter in 675 seconds. A man rose 750 meter. ये हो गया है। पूरा पूरा सुन लो। हाँ ये हो गया है, ठीक है, इसको रहने दो। फिर नेक्स्ट लिखो, write down, a boat goes 12 kilometer downstream. A boat goes 12 kilometer downstream and comes back to the starting point. And comes back to the starting point in 3 hours. A boat goes 12 kilometer downstream and comes back to the starting point in 3 hours. If speed of current is 3 kilometer per hour, find the speed of boat in still water. Find the speed of boat in still water. फिर से बोल रहा हूँ, the speed of a boat goes 12 kilometer downstream and comes back to the starting point in 3 hours. If the speed of the current is 3 kilometer per hour, find the speed of the boat in still water. ऑप्शन ले लो, इसके आंसर आ गया। ऑप्शन ले लो, 12, पहला ऑप्शन 12 है, फिर 9 है, फिर 8 है और 6 है। तुम्हारा आ गया क्या आंसर राम? टेक योर टाइम, आंसर बताओ, ठीक है, जल्दी नहीं है। अब क्वेश्चन रीड कर दूं। 12 kilometer downstream and comes back. Comes back to the starting point. In 3 hours. आगे, If the speed of current is 3 kilometer per hour. Find the speed of boat in still water. फाइंड, Speed of boat in still water. ठीक है, ये ऑप्शन भी बता देना जरा। 12, हाँ 9, हाँ 8, 6. ट्राई करो। क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है इसमें? हाँ इसमें एक्स पूछा है ना, स्टिल वाटर पूछा है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर पूछा है,
9 हो सकता है। बाकी लोग करें। ये केस कौन सा केस है आप लोग पहले ये बताओ। ये केस है टी एफ इज इक्वल टू टी यू प्लस टी डी ना। टोटल टाइम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम। वो तो लिखो, इक्वेशन बनाओ उसकी, फिर मैं बता दूंगा करना क्या है। टोटल टाइम दिया है क्या? नहीं दिया है? 3 आवर्स दिया है। तो 3 इज इक्वल टू आप बनाओ 12 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 12 अपॉन एक्स माइनस वाई। बनाया है इतना? तो बस आपको सब लोगों ने यहाँ तक पहुंचे क्या ऑनलाइन? ये जो मैंने बोला अभी, ये कौन सा Yes, केस sir. है? टी फाइनल टोटल टाइम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम। क्वाड्रेटिक में जाना मत, आप क्वाड्रेटिक से पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में रूट्स नहीं निकलते फिर फंस जाते हैं, है ना। देखो ये कौन सा केस है? ये केस है ए से बी एक डिस्टेंस है जिसमें जो ये y ये है, तो एक बार तो ये बोट जो जा रही है वो इसी तरफ जा रही है तो ये डाउन स्ट्रीम होगा, यहाँ टाइम भी लगेगा टीडी। और अगली बार बोट जब लौट के आएगी तो यहाँ बोट ऐसे आएगी, तब टाइम लगेगा अपस्ट्रीम। तो इस हिसाब से टोटल टाइम जो लग रहा है वो क्या होगा? टी यू प्लस टी डी। टी एफ दिया है यानी टोटल टाइम आने और जाने में कितना समय लग रहा है उसको, तो ये चीज 3 दी हुई है 3। अब टी यू निकालेंगे यानी अपस्ट्रीम टाइम। नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इधर? तो 12। स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम? x माइनस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, जिसमें से उन्होंने एक चीज दे रखा है 3। हाँ y दे रखा है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 12 x माइनस 3 प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 3। अब आपको एक भी कोई भी एक आप मेथड, वैसे मैं क्वाड्रेटिक से भी कर सकता हूं, और अगर मैं क्वाड्रेटिक से देखो यहाँ पर अगर हम लोग करें तो यहाँ पर अगर मैं इससे डिवाइड करवा दूं तो 12 से कर दोगे तो इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। ये हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 प्लस 4x प्लस 3। ध्यान से देखो, अब एक ऑप्शन ले लो आप। ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? फाइंड क्या कर रहे हैं? X. एक्स ही फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो एक्स की वैल्यूज है ना सारी। पहली वैल्यू अगर मैं लूं तो 12 माइनस 3 कितना होगा? 4/9 बन रहा है। और यहाँ कितना बनेगा? 4/9 4/15 कभी भी 1 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, चलो यहाँ बताता हूँ। अगर 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो अगर मैं यहाँ 9 लेता हूं, ये तो अपना दिया हुआ है ना, कितना? 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? और 9 प्लस 3 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12/1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मत जाना, क्वाड्रेटिक जाओगे तो वो भी बताता हूँ। ये लिखो, रब करता हूँ फिर क्वाड्रेटिक बताता हूँ। ये लिख लो, फिर रब करके क्वाड्रेटिक का बताता हूँ। पर क्वाड्रेटिक में नहीं जाने का, रूट्स कई बार निकल नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन वहीं फंस जाता है।
12 प्लस 3 15। हेलो सर। हाँ सर ये आपने लिखा है 1 इज इक्वल्स टू 4/6 प्लस 4/12, तो ये हाँ। कैसे आया? मुझे ये नहीं समझा। तो फिर ये समझ में आया था आपको? आज तक समझा 1 इज इक्वल्स टू 4/x-3 प्लस 4/x प्लस 12 x प्लस हाँ, 3। ये x, हम लोग x क्या चीज है आप ये बताओ। जो सवाल जो मुझसे डाउट पूछ रहे हैं वो ये बताएं, हाँ। x क्या चीज है? स्पीड ऑफ स्टिल्ड वाटर। सब लोग ध्यान स्पीड से ऑफ सुनो। बोट इन स्टिल्ड वाटर। ये जो x है ये अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड, लिसन टू मी। ये x ना तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है। क्या ये स्टिल वाटर की स्पीड है? अगर ये स्टिल वाटर की स्पीड होगी तो स्टिल वाटर स्टिल नहीं रहेगा, है ना। गर्म पानी अगर जमने लग जाएगा तो गर्म पानी गर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ना तो ये एक्स से सब लोग अलग एक्स के अलग अलग मीनिंग्स निकाल रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, एक्स जो है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर है। और इसको इंग्लिश में मत रटो, इसको हिंदी में समझ लो कि ना तो ये स्पीड किसकी है, रुके हुए पानी की है, ये है वो बोट की स्पीड जो रुके हुए पानी में चल रही है। क्लियर हो गई कि नहीं बात? ये एक्स ये चीज है। नाउ यहां हमको पूछा ही है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर निकालो, तो हमारी तो इक्वेशन बन रही है उसमें एक्स आ रहा है ना। तो हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे जो सही वैल्यू होगी, जो भी अगर सही वैल्यू होगी अगर उसके इसमें और उसमें डाला जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। जब हमने पहली बार x की वैल्यू 12 ली तो यहाँ आंसर बराबर नहीं आया, लेकिन हमने दूसरी बार ली तो इस x की जगह मैंने क्या लिखा? 9। 9 माइनस 3 कितना बना? तो 4/6 बना। फिर 9 प्लस 3 कितना हुआ? 4/12। इस चीज को जब मैंने इतने पार्ट को जोड़ा तो कितना आ गया? 1। इधर 1 उधर 1, मतलब दोनों चीजें मैच हो रही हैं, यानी अपना ऑप्शन ये सही है। और ये चीज क्या थी? 9 क्या था? स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अगर आपसे करंट पूछा जाता तो हम लोग y की स्पीड लेते, फिर y में सब्स्टिट्यूट करते थे। क्लियर हो गया? रब कर दूं ऑनलाइन? आपको आ गया समझ में जिन्होंने डाउट पूछा था? यस सर। हाँ, ये रब कर दूं? हाँ सर। देखो ज्यादा कभी कभार अगर आप क्वाड्रेटिक में माहिर हो, इक्वेशन बनाना क्या बनी थी अपनी? 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बताओ। हाँ देखो इसको क्वाड्रेटिक कैसे होती है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? x प्लस 3 और x माइनस 3 का एलसीएम क्या होगा? x प्लस 3 और तो ये पूरा टर्म को कौन डिवाइड करेगा? x प्लस 3। तो कितना बचेगा? x माइनस 3। x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। सिमिलरली इस पूरे टर्म को x माइनस 3 डिवाइड करेगा तो बचेगा कितना? x प्लस 3। तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे 4x प्लस 3।
ये सब कितने के बराबर है 1। अच्छा x प्लस 3 और x माइनस 3 कौन सा फॉर्मूला है अलजेब्रा का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 9। इधर क्या हो गया 4x माइनस 12 प्लस 4x प्लस 12, 12 से 12 कट गया। अभी आपके सामने आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको सॉरी 8x हो जाएगा, ये 8 4x 8x इधर आएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और घटाने या जोड़ने पे 8 आए। मालूम है ना ये सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है। ये रूट्स निकालना आपका 5 मार्क्स का अलग से सेक्शन है, मालूम है ना। तो वहाँ हाँ एक्स और वाई ग्रेटर बताना पड़ता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। मैं अभी ये वाली चीज नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम। जब ये सिखाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा भी एक मेथड है कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ x कॉमन लूंगा तो x माइनस 9 प्लस 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 9। आप सही हो या गलत ये कैसे पता चल जाता है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए। दोनों ब्रैकेट में अगर सेम चीज आ रही है तो आपने बराबर किया है। तो ये कितना बनेगा, फाइनल रूट्स क्या हो गए x माइनस 9 और इज इक्वल टू 0। हम हमेशा नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं। कौन सी वैल्यू को, क्यों, क्योंकि ये x माइनस 9 भी कितने के बराबर और x प्लस 1 भी 0 के बराबर। तो अगर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही तो आंसर था। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक से भी बता दिया आपको। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको जल्दी। ऑनलाइन लिख लिया, रब करूं? यस सर। हाँ, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। A sailor goes 12 kilometer downstream. A sailor goes 12 kilometer downstream in 48 minutes. And returns in 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes. Find the speed of sailor in still water. Find the speed of sailor in still water. फाइनली अपने को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, अगेन मिनट्स में दे दिया है, यहाँ पर उसको बदलना पड़ेगा, r बनाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा।
सर 12 किलोमीटर पर आवर। कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर है? 12 यस। आंसर आ गया क्या? हाँ, चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर बताता हूँ। देखो अभी बोर्ड पर क्वेश्चन रीड कर। 12 kilometer downstream in 48 minutes. पूरा क्वेश्चन पढ़ो। A sailor goes 12 kilometer downstream in 48 minutes. 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये तो डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड कौन सी वाली पकड़ी जाएगी? डाउन स्ट्रीम। इन कितना टाइम में? 48 मिनट्स। टाइम कितना लग रहा है? टाइम 48 मिनट्स लग रहा है, And returns in 1 hour 20 minutes. और आ रहा है वापस कितने में? अपस्ट्रीम टाइम क्या होगा? 1 आवर 20 मिनट्स। डिस्टेंस तो वही रहेगा 12। अब पहले तो इसको कन्वर्ट कर लें हम लोग, है ना? मिनट्स में तो आर में करेंगे, तो किससे डिवाइड करवाएंगे 48 को? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर 48 को डिवाइड किससे? कितना आएगा? 4/5 आवर हो गया। और ये 1 आवर 20 मिनट है, 20 मिनट को अलग से कन्वर्ट करेंगे पहले। 20 मिनट्स को अगर अलग से करोगे तो 20/60 कितना होता है? तो 1 + 1/3 इज इक्वल टू, तो अपने को टाइम मिल चुका है, इसका 4/3 है और इसका 4/5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमसे कहा गया एक ये क्वेश्चन है, यही वाला, यहां से गया वापस आया। ओके, तो टोटल टाइम नहीं, इसने अलग अलग बोला। फिर से क्वेश्चन पढ़ना क्या था? अ मैन गोज, 12 kilometer downstream in 48 minutes. तो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये टाइम कौन सा अपस्ट्रीम टाइम है? अपस्ट्रीम टाइम कितना है? नीचे का ले लो ना, 4/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस 12 अपॉन स्पीड क्या होगी इसकी? Speed 4/3. x माइनस। ये मैंने एक बना दिया, तो ये 4 कितनी बार? x, एक इक्वेशन बन गई अपनी, x - y इज इक्वल टू 9। दूसरी और बना लें, दूसरी यहां देख लो। फिर से टाइम कितना लगा इसमें? ये डाउन स्ट्रीम का चल रहा है, डिस्टेंस तो 12 ही रहेगा, और x + y कितने बार? 3 × 5 = 15। एक इक्वेशन बन गई, x + y इज इक्वल टू, क्या चीज पूछा है? x पूछा है ना, काट दो इसको। 2x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, क्लियर है? ये ऐसे मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं, अभी इसके बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है? अब मैं दे रहा हूं, इससे पुराना क्वेश्चन दिया था ना इससे पहले, जिसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम, वैसा एक क्वेश्चन और देता हूं।
Yeah. Done. Yes, sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. A man rose down a river. A man rose down a river 15 kilometer in 3 hours with the stream. नहीं वैसा नहीं है, जैसा भी इसको सॉल्व करना. A man rose down a river 15 kilometer in 3 hours with the stream and returns in 7 1/2 hours. 7 1/2 hours. मालूम है ना 7.5 कैसे लिखेंगे? 7 1/2 hours. Find the rate of rowing. Find the rate of rowing in still water. यानी क्या निकालना है? Find the rate of rowing in still water. Three 3.5. What's your name? Sir, Komal. Good Komal. ऑप्शन है. चलो चलो जल्दी करो. सेवन 1/2 मतलब ये 7 1/2 2 7 का 14 + 1 15/2.
आ गया? ये क्वेश्चन ऑनलाइन आया सबका? इसका आंसर 3.5 है। बुलाओ, आपका आया आंसर? नहीं आया? क्वेश्चन रीड करो आप, मैं बताता हूँ, बोलो। रुक जाओ। A man rows down a river 15 kilometer 3 hours। आगे भी है कुछ? रुक जाओ। ये बोला है 15 किलोमीटर कितने घंटे में? विद द स्ट्रीम बोला है ना। तो ये यहाँ पर ये जो टाइम है ये अपस्ट्रीम है कि डाउन स्ट्रीम है? आप बोलो। डाउन स्ट्रीम टाइम है। क्लियर है? ये टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम है। हम अब सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? कोई भी फॉर्मूला लिखो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो यहाँ टाइम कौन सा लगने वाला है? डाउन स्ट्रीम ना। डाउन स्ट्रीम टाइम है कि नहीं? डाउन स्ट्रीम टाइम कितना बोल रहा है वो? डिस्टेंस कितना है? और डाउन स्ट्रीम स्पीड कौन सी होती है बोलो? x + 5। तो आपके सामने क्या आया? ये आ गया। 3 इस 15 को कितने टाइम्स डिवाइड कर देगा? तो एक इक्वेशन आपकी क्या बन गई? x + y = 5। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन भी बनानी है। बोलो सेकंड पार्ट। रुक जाओ, डिस्टेंस तो वही रहेगा, 15 किलोमीटर है ना। वापस आ रहा है तो आप ये कितने में? 15/2 आवर्स ना। तो ये टाइम कौन सा टाइम है? अपस्ट्रीम टाइम है। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो t अप = डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम अप कितना है? 15/2। डिस्टेंस कितना? 15 और -5। 15 से 15 कट गया। इक्वेशन क्या बन गई? x - y = 2। यहाँ आएगा 2x = 7। तो x = कितना? 3.5। ये वाले क्वेश्चन मैं काफी करवा चुका हूँ अभी। ओके, नाउ अलग क्वेश्चन देता हूँ। इसके बाद अभी आना चाहिए। राइट डाउन। ये लिख लिया क्या? राइट डाउन। क्या उधर मैच चल रहा है? टीवी चल रही है? सब वहीं देख रहे हैं। क्या है? कहाँ पर? मैं बोला कि क्या चल रहा है? बाहर तो कुछ है नहीं। A boat goes 6 kilometer an hour. A boat goes 6 kilometer an hour. A boat goes 6 kilometer an hour in still water. मतलब आपको x दिया है ये। A boat goes 6 kilometer an hour in still water, but takes thrice as much time. But takes thrice as much time in going the same distance against the current. In going the same distance against the current. A boat goes 6 kilometer an hour in still water, but takes thrice as much time
in going the same distance against the current. Find the speed of current. परेश क्वेश्चन बोलो। यहाँ देखते रहो मैं कितना लिख चुका हूँ। हाँ बोलो वापस। हाँ but takes size as much time in going same distance against current। क्या निकालना है? फाइंड बाई। हाँ आया किसी का आंसर? 80 किलोमीटर पर नहीं, 3 ऑप्शन है। ऑप्शन है सर 4 ठीक है। जीरो कहाँ से आया? जीरो कोई वैल्यू है इसमें? तो जीरो कैसे ले सकते हैं? जीरो कभी नहीं ले सकते जब तक अनलेस की वैल्यू दी ना हो। आंसर आया? बाकी लोग ऑनलाइन किसी का आंसर आया? 4 किलोमीटर पर आवर। कितना था आंसर? मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर पर आवर आंसर है इसका, 4 नहीं। चलो बोर्ड पे देखो, सब लोगों ने ट्राई किया इसको। यहाँ एक कंसेप्ट काम करता है जो मैंने बताया था। वो कंसेप्ट ये है कि a boat goes 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब अपने को ये x तो गिवन है ना, ये x है, but takes thrice as much time in going the same distance against the current, है ना। आपको मैं बहुत देर से बता रहा हूं, अगर मैं ये चीज लिखता हूं और ये चीज लिखता हूं, सरबजीत इसका मीनिंग क्या है? हाँ डिस्टेंस है। इसका मीनिंग क्या है टीडी का? डाउन स्ट्रीम। आप बताएंगी? गुड, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। लोग लिख रहे हैं पर आपको ये नहीं पता आप क्या लिखना है।
ये टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम क्या ऑफ पूछा? डाउनस्ट्रीम। ठीक है, मैं पूछ रहा था पूरा टी एंड स्मॉल टी, टाइम इन डाउनस्ट्रीम एंड टाइम इन अपस्ट्रीम। इस इन टर्म से स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एक्स सबको पता चल चुका है, स्पीड ऑफ करंट सबको पता चल चुका है ना? डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई सबको पता चल चुका है, अपस्ट्रीम एक्स वन वाई सबको पता चलता है। पर कुछ हम जो टर्म्स लिखते हैं वो भी मालूम होनी चाहिए। हम जो एब्रीवेशन लिख रहे हैं हम लोग, क्या है? टी डी टी ए, ये टाइम है डाउनस्ट्रीम का, ये टाइम है अपस्ट्रीम का। आप लोग ये बताओ किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में लगेगा या अपस्ट्रीम में? आप बताओ सरबजीत, टाइम डाउनस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा कि अपस्ट्रीम में? डाउन में ज्यादा लगेगा, क्यों? नॉर्मल बात पूछ रहा हूं मैं, टाइम किस में ज्यादा लगेगा? डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, किस में लगेगा? अपस्ट्रीम। हाँ, आप बताओ। हाँ, अपस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में लगेगा। ठीक है, अपस्ट्रीम। क्योंकि अगर हमने रट रखा है तो हम डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, अगर हमने रट रखा है तो हम डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, और समझ में आ गया है तो क्या बोलेंगे? बचा क्या? अपस्ट्रीम बोलेंगे। एक सोचने वाली बात है, अगर नदी ऐसे बह रही हो और आप ऐसे जा रहे हो तो भैया आप कैसे ज्यादा ही टाइम लगाओगे ना क्रॉस करने में, और नदी जिस दिशा में जा रही है आप भी उस दिशा में जा रहे हो तो कम टाइम लगेगा। ये इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, रटो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एक्स, रटने से बजाय आप ये जान लो कि वो एक नाव है जो एक स्टिल वाटर में खड़ी, वो चल रही है, मेरे को भी याद हो गया, खड़ी है, चल रही है। क्लियर हो गई बातें? तो आप ये बात जान जाओ कि जब टाइम रेशियो निकलेगा किसका, डाउनस्ट्रीम टाइम का और अपस्ट्रीम टाइम का, तो अपस्ट्रीम का रेशियो ज्यादा रहेगा। सीधी सी बात है, अपस्ट्रीम का रेशियो ज्यादा रहेगा। अब मेरा यहां पर बोला गया था कितना टाइम ले रहा है? 3 गुना। तो आप ये देखो अपस्ट्रीम में कितना होगा और इसका कितना होगा, तो यानी आप कहोगे टी यू बाय टी डी इज इक्वल टू कितना होगा? 3/1। क्लियर है? अपस्ट्रीम टाइम कितना? 3 रेशियो, और डाउनस्ट्रीम टाइम का 1 रेशियो। क्लियर? टी यू क्या होता है ये हम देख लेते हैं। टी यू निकाल लें हम लोग, टी यू इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितना है पता नहीं, तो क्या मानेंगे? डी। स्पीड क्या है? एक्स प्लस वाई, सही है? और टी डी, सॉरी एक्स माइनस वाई, टी डी इज इक्वल टू का डी अपॉन एक्स प्लस वाई। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी यू क्या था? हाँ, अब आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूं, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी यू डिवाइडेड बाय टी डी इज इक्वल टू 3/1, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको इजी फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो टी यू बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा? 3 टी डी बन जाएगा। टी यू मैंने वहां लिख दिया है, कितना है? डी अपॉन, और थ्राइज ऑफ डी अपॉन, डी से डी, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको यहां ले लें तो 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना? 2y। x इज इक्वल टू कितना? और अपने को x की वैल्यू कितनी दी है, तो यहां कितना लिख दूंगा, इसको कट करेगा y इज इक्वल टू। क्लियर है? मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, अदरवाइज डायरेक्टली ये करके वैल्यू सब्सिट्यूट, डी से डी कटता है ऐसे केसेस में। ठीक है?
ये क्वेश्चन आ गया सबको? जल्दी लिखो। डन? रब कर दो ऑनलाइन? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। इन अ फिक्स टाइम, अब सारे क्वेश्चन ज्यादातर इजी वाले अब नहीं रहेंगे, थोड़ा लेवल अप किया है, क्लियर है? वो पुराने एक्स वाई ढूंढने का काम खत्म, अभी बहुत क्वेश्चन मैंने वैसे करवा दिए, क्लियर? अभी इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। इन अ फिक्स टाइम a boy swims double the distance. In a fixed time a boy swims double the distance. Along the current and now in a fixed time a boy swims double the distance along the current that he swims against the current. If the speed of current is 3 km per hour, if the speed of a current is 3 km per hour, find the speed of a boy in still water. क्या निकालना है इधर? x निकालना है। टेक योर टाइम, जैसे पिछली बार टाइम आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का किया था ना, टी और टी किया था, ऐसे यहाँ डिस्टेंस कौन सा? डिस्टेंस तो देखो, डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ अलग अलग डिस्टेंस तो नहीं दिया है ना, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 3 गुना डिस्टेंस कर लेगा वो। कौन? एक फिक्स टाइम में अगर कोई डाउनस्ट्रीम में जाए, आप खुद भी इस बात को पहले सोच लो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस बात को समझ लो कि अगर मैं 10 मिनट दूं और एक आदमी को 10 मिनट पहले दिए जाए, तो आप देखना वो नदी के साथ अगर 10 मिनट में तैरेगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं? लेकिन अगर फिर से 10 मिनट दिए जाए और उसको उल्टा तैरवाया जाए तो कम डिस्टेंस मेजर करेगा, है ना? इस बार आपको डिस्टेंस का क्या दे दिया? रेशियो दे दिया। रेशियो 3 गुना दिया, क्या दिया? दुगना, मतलब रेशियो 2:1 होगा। क्या होगा? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन उस तरह का है। पिछली बार हमने टीडी और टीयू करके किया था, इस बार हम लोग डीडी या डीयू करके कर सकते हैं। डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। ऑप्शन सर 9 है। यस 9 है। क्या आंसर आ गया आप लोगों का? अच्छा सुनो, एक और बात यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट चीज कौन सी थी जो दोनों में बराबर थी? जो कट गया था वो क्या था? डिस्टेंस था। यहाँ पर कौन सी चीज कटेगी?
टाइम, क्योंकि वो दोनों में कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर टाइम कट जाएगा, इक्वल है, कटने का मतलब दोनों में इक्वल है। डन। पुराने की तरह ट्राई करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, पर ट्राई कर लो एक बार। नहीं है आप लोगों का? नहीं, चलो बोर्ड पे देख लो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। क्वेश्चन In a fixed time, a ball swings. बोर्ड पर छोड़ दो अभी। इन अ फिक्स टाइम, Ball swings double the distance along the current. रुक जाओ, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है, अलोंग द करंट बोल रहा है, हाँ यानी डाउनस्ट्रीम, और एक रहेगा डिस्टेंस कौन सा, तो डाउनस्ट्रीम में वो 3 गुना ज्यादा, ट्वाइस, तो इनका रेशियो 2:1 है, सही है। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं डी डी अपॉन डी यू इज इक्वल टू 2/1। क्लियर? अब अपने को डिस्टेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है अपना, वैसे डाउनस्ट्रीम की स्पीड डी डी, यानी इस डिस्टेंस की स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड x + y, तो s की जगह क्या लिखा जाएगा, इंटू टी। इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, x + y इंटू टी। इसकी जगह टी से टी, अब ये यहां मल्टीप्लाई होगा, x = 3y, क्या दे रखा है, y दे रखा है इन्होंने, तो हम लोग रखेंगे x = 3 × 9, यानी स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर कितनी आ गई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, टाइम कम है। ये लिख ली क्या, ऑनलाइन रब कर दूं इसको? यस सर। तो ये क्वेश्चन पहले लिख लो। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
a man can row 30 kilometer downstream wait a man can row 30 kilometer downstream and return in total of 8 hours. If the speed of boat in still water is 4 times the speed of current. 4 times the speed of current. If the speed of a boat in still water is 4 times the speed of current, find the speed of current. Find the speed of current. फिर से बोल रहा हूँ. A man can row 30 kilometer downstream and return in a total of 8 hours. If the speed of a boat in still water is 4 times the speed of current, find the speed of current. हाँ, ऑप्शन है. You have 1 more minute. उसके बाद मैं करूंगा. कर लो कैसे करना है. यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिंपल सी बात है, पता है क्या? वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है, क्या कुछ दिया है ना, क्या बोला है? Speed of boat in still water is 4 times. हाँ, तो यानी x और y का यहाँ रेशियो निकालना है ना? स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर तो x है और स्पीड ऑफ करंट y है. तो स्पीड ऑफ अ बोट किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो सीधी सी बात है, हम लोग ज्यादातर किसकी स्पीड लेते हैं ज्यादा? स्पीड x बड़ा ही होता है y से, हम ये मान के चलते हैं. तो इस बार x और y में कितना है? 4 है. आप ये मान के चलो, आपको एक चीज लिखनी आनी चाहिए कि मैं हमेशा इस बात को याद रखना, मेरे पास इनसे 4 गुना पैसा ज्यादा है. अगर कितना टाइम्स? 4 टाइम्स. तो मुझे अगर कोई ये बोले कि इनका नाम सरबजीत, मेरा नाम जीतू, अगर जे और एस मुझे बोले कि आपको इनके टर्म्स में पैसा बताओ या इनका पैसा मेरे टर्म्स में बताओ, तो मान लो मैं यूज करता हूं मेरे लिए जे और ये एस. क्लियर हो रही है बात कि नहीं? किसके पास 4 गुना है? मेरे पास 4 गुना है. तो जब अगर मैं एस बोलूंगा, एस मनी है, तो मेरे पास हमेशा कितना होगा? 4s. क्लियर होगी बात? एस अगर मनी है, एस की जगह मनी एक्स वाई क्यों नहीं ले रहा? आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एक्स वाई नहीं लिया है. अगर हम माने लेट एम है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 4m हो जाएगा. ठीक है. अगर यहाँ जे मानते, अगर जे पैसा मानते तो इनके पास जे अपॉन 4 होता. क्लियर हो रही है बात? 2 किलोमीटर. क्या? 2 2 किलोमीटर पर किलोमीटर. अब क्वेश्चन में कैसे करना है देख लो. करो क्वेश्चन, रीड करो.
A man can row 30 kilometer downstream. हाँ, 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर वापस आया, तो ऐसा गया वही किया हम लोगों ने, वापस भी आया, तो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो उसको जो टाइम लगा PF इज इक्वल टू TD प्लस TU, समझ गए सब लोग? तो TF कितना, टोटल टाइम कितना लगा है, तो हमने TF को लिखा 8, अपन क्या निकालेंगे TD, इसमें डिस्टेंस कितना है 30। अब नीचे क्या है, अपन वही लिखेंगे, डाउनस्ट्रीम है ना, तो और इधर भी क्या लिखेंगे 30 अपॉन, अब अपने को रेशियो क्या दिया है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर x और y 4:1 का रेशियो है ना। अभी इसके बाद का मतलब पता है क्या है, हमेशा याद रखो कि मुझे अगर ये चीज क्या थी, स्पीड ऑफ करंट थी ना, मुझे स्पीड ऑफ करंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, y से कर रहे थे, किससे कर रहे थे, y से। लेकिन अब मुझे अगर कोई कहे, जो मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया था, मुझे कोई कहे y से मत करो x से करके बताओ, तो यहाँ 4 गुना कौन है, तो एक्चुअल में आप हमेशा याद रखना, अगर आपको ऐसा कभी करना पड़े तो आप x इज इक्वल टू y लिख दो, 4 गुना कौन है, x है, तो y, तो ये क्या होगा आपको याद रखना हमेशा, ये 4x हो जाएगा। कितना, y को आप बोलोगे तो कितना बोलोगे, 4x बोलोगे ना, मैंने क्या बोल दिया, 4 गुना कौन है, x है ना, तो आपको ये, अगर आपको x को y के टर्म्स में बोलना है तो 4y बोलोगे। सीधी सी बात है, मैं इसका बता देता हूँ कि अगर स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये स्पीड ऑफ अ करंट 10 किलोमीटर पर आवर है ना, तो आप अगर 40 बनाना है तो आप इसको 4 × 10 करोगे कि नहीं, यही तो 4 करोगे ना, तो आपने x को क्या लिखना है, 4y लिखना है, x को क्या लिखना है, 4y लिखना है, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 30 अपॉन 4y प्लस y प्लस 30 अपॉन 4y माइनस y इज इक्वल टू 8 है। ये कितने y हो जाएंगे, 30 अपॉन 5y प्लस 30 अपॉन इज इक्वल टू 8, 5 30 को कितना टाइम्स, 6/y प्लस 10/y इज इक्वल टू 8, y और y का एलसीएम 8 और 10 कितना, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/8, पूछा क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, लिख लो इसको। आया सबको समझ में? यस सर। ये लिखो जरा, टाइप 2 थर्ड पे एंड हुआ है। आप लोग पुराना वीडियो है इसका, उसको देख के आना, ठीक है, इसका जो बेसिक्स है वो करवाया है, और फिर इसको एक बार रिवाइज करना।
लेक्चर इसके बाद लेक्चर है। मला